गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद RS। आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएड कर लिया है या फिर जेबीटी कर लिया है। उसके बाद क्या करना चाहिए, कौन सा टेस्ट क्लियर करना होता है ताकि आप टीचर बन सकें। CTET, HTET, PTET, RTET, ये आपने नाम तो ज़रूर सुने होंगे। आखिर होते क्या हैं ये, क्यों ज़रूरी होते हैं पास करने, कैसे, कहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती है। CTET 2 लेवल में एग्ज़ाम होता है, 1 और 2। जो लेवल 1 होता है वो PRT टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी को शो करता है। अगर आपका CTET क्लियर है उसके बाद ही आप NVS, KVS, EMRS, DSSS में टीचर बनने के योग्य बनते हैं। एक तरह से ये आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, प्री एग्ज़ाम होता है। ये पास होने के बाद ही आप सेकंड एग्ज़ाम में एलिजिबल माने जाओगे। उसके बाद ही मतलब जैसे CTET में कम से कम 10 लाख बच्चे पेपर देते हैं हर साल, तो उसमें से पास कितने होते हैं, मुश्किल से 60 से 70 हज़ार बच्चे पास होते हैं। तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि कितना मतलब परसेंटेज बच्चे पास करते हैं, और उसके बाद फिर वही 60-70 हज़ार बच्चे आगे जो भी हमारी वैकेंसी निकलती है उसमें कंपटीशन बीट करते हैं। तो मुश्किल से 1 या 2% हमें आज तक CTET, HTET, PTET इनका रिजल्ट रहा है। मैक्सिमम 3%, इससे ऊपर तो कभी किसी भी टेट का रिजल्ट गया ही नहीं है। तो इसीलिए ज़्यादा जो ज़रूरी हो जाता है, एक तरह से ये आपका प्री एग्ज़ाम होता है। CTET सेंटर लेवल का एग्ज़ाम हो गया, इसलिए सेंट्रल टेट बोलते हैं इसको। HTET, इसमें 3 लेवल होते हैं, 1, 2 और 3। जो फर्स्ट लेवल होता है वो PRT टीचर बनने के लिए होता है। जो सेकंड लेवल होता है वो TGT बनने के लिए होता है, और थर्ड लेवल होता है वो PGT बनने के लिए होता है। हरियाणा में 3 लेवल में टेट होता है, बाकी हर जगह 2 लेवल का टेट होता है। PTET इसी तरह पंजाब में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको वहाँ की एलिजिबिलिटी के लिए PTET क्लियर करना होता है। इसमें भी 2 लेवल होते हैं, एक PRT होता है और एक TGT होता है। इसी तरह राजस्थान में भी 2 तरह के टेट होते हैं, PRT, TGT। TGT यहाँ 6 to 8 क्लास के लिए होता है, और उसके बाद फिर ग्रेड लेवल पे स्टार्ट हो जाता है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। जो ग्रेड 2 एग्ज़ाम होता है वो TGT के लिए होता है, और ग्रेड 1 होता है वो PGT के लिए होता है। ये तो हो गया सारा टेट के बारे में कि कहाँ पर कौन सा टेट चाहिए। हर स्टेट का टेट होता है। CTET तो सेंटर लेवल पे होता है, लेकिन बाकी हर जगह हर स्टेट के अकॉर्डिंग उनका टेट होता है। जैसे UP टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, हिमाचल प्रदेश टेट हो गया। ये आपको आई थिंक मोटा मोटा समझ आ गया होगा कि हमने कौन से स्टेट में टीचर बनना है, तो उसके लिए हमें कौन सा टेट क्लियर करना होगा। CTET की एलिजिबिलिटी हमारी सेंटर लेवल पे होती है, तो हम सेंटर की जॉब करना चाहते हैं, हम सेंटर में कहीं भी किसी अच्छे स्कूल में जॉब करना चाहते हैं, तो हमें CTET पास करना बहुत ज़रूरी है। अब इनके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सभी एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस रहता है। कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलता है, तो वो हर मतलब स्टेट अपनी साइट के ऊपर अपलोड कर देता है, उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी होती है। सबसे पहले हम CTET का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें क्या आती है, 30 नंबर की चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आती है। इसके अलग से टॉपिक गिवन होंगे आपको कि वो टॉपिक तैयार करने, ऑलमोस्ट पेपर वहीं से बनता है। उसके बाद 2 लैंग्वेज पास करनी होती हैं। लैंग्वेज में भी आपसे ग्रामर कम और पेडागोजी ज़्यादा पूछी जाती है। 30 नंबर की लैंग्वेज 1 रहेगी और 30 नंबर की लैंग्वेज 2 रहेगी। जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो हिंदी या इंग्लिश में से आप जो भी चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड लैंग्वेज में 22 भाषाओं में से कोई भी 2 मतलब 2 भाषा आपको अच्छे से आनी चाहिए, उन्हीं को आप चूज़ करके जो आप चूज़ करोगे फार्म भरते टाइम उसी का पेपर आपसे लिया जाएगा। इसमें ध्यान हमेशा ये रखना है कि लैंग्वेज की आपकी ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए और उसकी पेडागोजी, मतलब अगर 30 नंबर की लैंग्वेज हिंदी आ रही है तो उसमें 10 से 12 नंबर की ग्रामर रहेगी, बाकी आपकी पेडागोजी रहेगी। तो आपको पेडागोजी पे कमांड बनानी पड़ती है। उसके बाद रह गया सब्जेक्ट आपका क्या रहता है, 60 नंबर का रहता है। उसमें मैथ प्लस साइंस, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपका 30 नंबर का मैथ रहेगा,
30 नंबर की साइंस रहेगी। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपको सोशल स्टडी या सोशल साइंस ये एग्ज़ाम देना होता है, तो उसमें 60 नंबर की आपकी वो रहेगी। अगर PRT मतलब फर्स्ट लेवल का दे रहे हैं तो उसमें 60 नंबर की आपकी EVS रहेगी। तो वो आपको अपने लेवल के हिसाब से डिसाइड करना है कि आप कौन से लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर TGT दे रहे हैं साइंस से हो तो आपका मैथ साइंस रहेगा, और अगर आप PRT दे रहे हैं तो आपका EVS रहेगा। अब हम PTET के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें भी सेम होता है, 30 नंबर की आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगी, लेकिन इसमें थोड़े टॉपिक अलग रहते हैं, तो आपको टॉपिक देखने पड़ेंगे पहले। उसके बाद लैंग्वेज रहती है। पंजाब में टीचर बनना है तो इसका मतलब आपको पंजाबी तो आनी चाहिए। जो फर्स्ट पेपर मतलब फर्स्ट लैंग्वेज आपको चूज़ करनी पड़ेगी वो पंजाबी चूज़ करनी पड़ेगी। उसमें 30 नंबर की पंजाबी रहेगी। कुछ पार्ट ग्रामर का रहेगा और कुछ पेडागोजी का रहेगा। इसी तरह इंग्लिश आप वहाँ पे हिंदी वगैरह चूज़ नहीं कर सकते, या तो पंजाबी चलती है वहाँ या फिर इंग्लिश चलती है, तो ये 60 नंबर का हो जाएगा। इसी तरह मैथ साइंस रहेगा, और अगर आप SST से हैं मतलब आर्ट साइड से हैं तो आपका सोशल स्टडी रह जाएगा। उसके बाद RTET और रिट में बहुत फ़र्क है। RTET तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, लेकिन रिट क्या होती है, सीधी भर्ती परीक्षा होती है, मतलब उसी के बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन किया जाता है। जैसा कि 2021 में रिट हुई थी जो कैंसिल कर दी थी बाद में एग्ज़ाम होने के बाद, तो उसके बाद फिर RTET को लेके आए थे कि पहले RTET लिया जाएगा और उसके बाद रिट ली जाएगी। इसका सिलेबस क्या होता है, 30 नंबर की चाइल्ड डेवलपमेंट रहती है, 30 नंबर की हिंदी, 30 की इंग्लिश या फिर पंजाबी या फिर कोई और लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। और 30 नंबर का क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट रहेगा, जो भी आप जिस सब्जेक्ट से दे रहे हैं, मैथ से दे रहे हैं या साइंस से, मतलब मैथ साइंस से है तो 30 का रहेगा, मतलब साइंस बैकग्राउंड के लिए मैथ साइंस रहता है और बाकी के लिए सोशल स्टडी रहता है। उसके बाद HTET, इसका पैटर्न सबसे थोड़ा अलग रहता है। इसमें क्या होता है, 30 नंबर की तो आपकी पेडागोजी रहेगी, 15 नंबर की हिंदी, 15 की इंग्लिश, और 30 नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रीजनिंग, मैथ और GK। तो इस तरह से मिला के 90 नंबर बन जाते हैं। उसके बाद आपको यूँ नहीं है कि अगर आप मैथ साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एक ही सब्जेक्ट मतलब दोनों कंबाइन पेपर हो जाएगा, नहीं। मैथ के लिए अलग से टेट लिया जाता है, साइंस के लिए अलग से, इंग्लिश के लिए अलग से, इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं, हिंदी के लिए अलग से, पंजाबी के लिए अलग से, और SST के लिए अलग से। ये 60 नंबर का हमारा सब्जेक्ट रहता है। ये मैं आज आपके साथ सभी टेट का सिलेबस डिस्कस करना चाहती थी। जो भी बच्चा टेट की तैयारी करना चाहता है हमारे चैनल के साथ जुड़े। मैंने ये सारे एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं, एक एक नहीं 2 बार क्लियर कर रखे हैं। मैथ साइंस का भी क्लियर कर रखा है, CTET भी 2 टाइम है, PTET, RTET, ये सारे एग्ज़ाम मेरे क्लियर हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। आज ये मेरा छोटा सा प्रयास था सिलेबस डिस्कस करने का। आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें। धन्यवाद।